नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबर विस्तार से। खबर जबलपुर से है। विगत कई दिनों से चल रही धान फर्जी खरीदी केंद्र बनाए जाने को लेकर नवागत जिला कलेक्टर जबलपुर दीपक कुमार सक्सेना जी ने बड़ी कार्यवाही की और बात कही गई बड़ी। जबलपुर के नए कलेक्टर ने पदभार संभालते हुए खरीदी को लेकर आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं और किसान की आड़ में जो फर्जी किसानों की धान तुली हुई है उनकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि जो असली किसान है उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा और जो दोषियों को पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन एफएक्यू के साथ एफएक्यू माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी दही हो जाएगा। यदि एफएक्यू माल में आप नॉन एफएक्यू का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन एफएक्यू हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है, मिक्सिंग करने का पर्पज यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जाँच वाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है, वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पे जाके बेच सकते हैं वो। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि एफएक्यू कौन सा है और नॉन एफएक्यू कौन सा है। एफएक्यू होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व है, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे और मैं आज जाऊंगा पाटन। आप कह रहे हैं पाटन धरने पे बैठे लोग, मैं जाके बात करूंगा। मुझे लगता है लोगों को समझ में आएगी ये वाली बात कि इस तरीके से प्रेशर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। उनको भी सहयोग करना चाहिए, हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मौके पे आके किसान बता दें कि साहब ये मेरा माल है, एफएक्यू है तो हम खरीद लेंगे, नॉन एफएक्यू है तो उसको ठीक कर ले। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने की बात है। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि हम नॉन एफएक्यू खरीदें, क्योंकि यदि हम नॉन एफएक्यू खरीदेंगे तो होगा क्या उसका? भाई आपके घर में ही पहुंचेगा ना, उससे चावल बनेगा और कंट्रोल की दुकान के माध्यम से आपके घर में ही पहुंचेगा। तो क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग जो है नॉन एफएक्यू माल खाएं? तो इसलिए जरूरी है कि पीडीएस के माध्यम से चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो एफएक्यू धान की खरीदी की जाए। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 10, 12, 15 दिन का समय लग सकता है। पूरे मध्य प्रदेश से हमने अच्छे अधिकारियों की टीमें गठित करके हर उपार्जन केंद्र पे 4-4 अधिकारियों की टीम लगा दी है। उन 4 अधिकारियों की टीम के ऊपर 10 सीनियर ऑफिसर्स की भी एक टीम लगा दी है। जिले के सारे लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। 150 से 200 लोग पर्टिकुलर इन 36 गोदामों की समस्या को दूर करने के लिए भोपाल स्तर से ड्यूटी लगा चुके हैं। तो थोड़ा सहयोग रख दें, संयम रखें, समस्या हल हो जाएगी। ये मतदाता सूची में सर जेंडर रेशो आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या महिलाओं का जो नाम जुड़वाने की प्रवृत्ति है कुछ कम है? इस मामले में तारीफ करना चाहूँगा। पूरे मध्य प्रदेश में जो मतदाता सूची में जेंडर रेशो है वो 933 का है और जबलपुर जिले में जो जेंडर रेशो है वो 967 का। तो इसके हिसाब से भी आप देखें तो जबलपुर में स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हम गहनता से काम कर रहे हैं। हमने 3-4 पॉकेट ऐसे छाटे हैं, बरगी, पनागर और पाटन, जहाँ पर कि जेंडर रेशो 950 के आसपास है। हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। ये जबलपुर बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 2 साल शासन क्या करेगा? भाई खुले में रखेगा तो भीगेगा ही ना, पानी गिरेगा तो भीगेगा। ये हमने कोशिश की थी, जैसा कि मुझे जानकारी दी थी कि इन्होंने तिरपाल लगाए हैं, कुछ इन्होंने गड्ढे बनाए हैं ताकि पानी वैसा ना हो। इसके बाद भी यदि कहीं धान भीग गया है तो हम उसको सुखा के जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो सकता है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। देखिए बारदाने की जहाँ तक बात है, बारदानों का हमने सत्यापन करा लिया है।
और बारदाने वितरण के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिला विपणन अधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया है। वेयर हाउस के जितने वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक थे और रीजनल मैनेजर थे, सबको निलंबित कर दिया है। इसमें जेएसडब्ल्यू स्तर के जो कर्मचारी हैं, एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने अनुमोदन किया था खरीदने के लिए, वहाँ तक तो अभी जांच नहीं, देखिए एसडीएम ने और तहसीलदार ने अनुमोदन किया ही नहीं था। उनका काम केवल ये था कि वो लिस्ट तैयार करके कलेक्टर को भेज देते, और कलेक्टर को वो लिस्ट प्रशासन को भेजना थी। अनुमोदन शासन स्तर से होना था। तो एसडीएम और तहसीलदार ने जो लिस्ट तैयार की थी वो कलेक्टर को भेजी थी, कलेक्टर ने लिस्ट जो है शासन को भेजी थी। उसी दौरान आप लोगों के माध्यम से शिकायत हुई, अखबारों में कटिंग छपी कि भाई इनमें तो माल ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तो वो जब जांच कराई गई तो ये जो सारे तथ्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाले तथ्य हैं। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको खबरों में क्या अच्छा लगा।